नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। संसद में नहीं होने दिया परिचय, पीएम मोदी बोले कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा दलितों महिलाओं का मंत्री बनना। सत्र शुरू होते ही लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। धारदार सवाल पूछिए लेकिन सरकार को भी जवाब का मौका दीजिए। पीएम मोदी की विपक्ष से अपील। कोरोना से जंग में सभी साथ मिलकर आगे बढ़ें। आज से शुरू हुआ मानसून सत्र। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी तेज। चुनाव आयोग ने कलेक्टर्स को लिखा पत्र। खंडवा, बुरहानपुर, निवाड़ी और सतना में एक जगह 3 साल से जमे अफसरों को हटाएं। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होना है उपचुनाव। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव। आज से 4 दिनों तक कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठक। उपचुनाव पर रणनीति के साथ संगठन को मजबूत करने की कोशिश। भोपाल से गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। इस दौरान प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा, कोरोना के मध्य प्रदेश में 8 नए केस सामने आए। 194 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं कमलनाथ के किसानों को लेकर किए ट्वीट पर शायराना अंदाज में तंज कसा। वहीं सिद्धू को कमान मिलने पर कहा कि जिसने राहुल गांधी से वो सबसे ज्यादा पप्पू कहा हो, कांग्रेस का सबसे ज्यादा अपमान किया हो, उसे अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं कांग्रेस की बैठकों और कमलनाथ के पद छोड़ने पर कहा कि कमलनाथ एक भी पद नहीं छोड़ेंगे, ये तय मानकर चलिए। तो वहीं उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया सामने। उन्होंने मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी पर कहा, वैक्सीनेशन को लेकर कुछ विपक्षी नेताओं ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जनता ज्यादा उत्साहित है, इसलिए वैक्सीन कम पड़ रही है। वहीं उन्होंने महंगाई को बढ़ाने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। साथ ही कहा कि चुनाव के लिए चंदा वसूलने के लिए कांग्रेस बैठक कर रही है। डिंडोरी जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री के प्रथम नगर आगमन पर कॉलेज राह पर अतिथि विद्वानों ने लंबी समय से चल रही नियमितीकरण की मांग का ज्ञापन सौंपा। अतिथि विद्वानों का कहना है कि उन्हें सेवा के 20 साल से अधिक का समय हो रहा। बढ़ती उम्र के साथ कुछ साथी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं। भोपाल के वी मॉडल की जापान में हो रही चर्चा। अप्रैल में राज्य के 20,12,344 हितग्राहियों में से 30% को ही टीका लगा था। तब स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश में ही इजाद वी मॉडल लागू किया और 2 महीने में टीकाकरण बढ़कर 68% तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में आने वाले 2023 के चुनावों में बीजेपी के चेहरे को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए डी पुरंदेश्वरी का ये बयान अब डॉक्टर रमन सिंह के दोबारा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे गया है। एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव पहुंचे निवाड़ी। जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, निवाड़ी जिला भले ही छोटा जिला है, लेकिन अब यहां विकास की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी। गुना में ठेला चलाने वाले याकूब के घर पहुंचे ऊर्जा मंत्री। शौचालय नहीं मिलने पर अधिकारियों को लगाई फटकार। गुना जिले के दौरे पर हैं प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। प्रद्युम्न सिंह का दावा, सिंधिया ने कभी नहीं पद की राजनीति की, उन्होंने कभी खुद को महाराज नहीं कहा। खाई में गिरी खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा की कार। भोपाल जाते वक्त कन्नौद के पास खाई में गिरी कार। विधायक समेत सभी सुरक्षित। उज्जैन में नगर निगम और पुलिस की टीम पर हुआ पथराव। सरकारी जमीन पर बने मकान को गिराने का हो रहा था विरोध। हमले में निगम की महिला अधिकारी का सिर फूटा। नगर निगम की इंजीनियर सपना चौधरी का इलाज जारी। उज्जैन के
नजर अली कंपाउंड में 100 फीट के अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी टीम। लोगों के ना मानने पर टीम ने चलाई थी जेसीबी चलाने का हुआ था विरोध। मंदसौर में वैक्सीन सेंटर में हुआ हंगामा, पुलिस ने पहुंचकर हंगामे को कराया शांत। ग्रामीणों ने लगाए पंचायत पर गंभीर आरोप। सरावत में जिला स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को सिर्फ महिलाओं के लिए ही वैक्सीनेशन का काम होने की सूचना सार्वजनिक की, जिसके बाद सुबह 6 बजे से बड़ी संख्या में महिलाएं वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंच गईं। वहीं महिलाओं ने कहा कि महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन का काम हफ्ते में 3 दिन अगर किया जाए तो बड़ी संख्या में महिलाएं वैक्सीन लगवा सकेंगी। सत्ता में जेल में बंद सभी बंदियों को लगाई गई वैक्सीन, 100% हुआ कैदियों का वैक्सीनेशन। बिना वैक्सीन लगाए बंदियों को जेल में नहीं मिलता प्रवेश। इंदौर में जीजा साली का रिश्ता हुआ तार-तार, युवती ने अपने ही जीजा के खिलाफ मारपीट और जबरदस्ती दुष्कर्म का प्रकरण कराया दर्ज। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी जीजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला संबंधित मामले में गंभीरता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। दमोह में 12 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर दमोह पुलिस ने 12 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को धर दबोचा। मोटरसाइकिल पर जा रहे 3 युवकों से 12 किलो गांजा हुआ बरामद। पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि भविष्य में भी अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ मुहिम चलती रहेगी। कटनी में देर रात हुआ हादसा, बोलेरो वाहन से टकराया बेकाबू बाइक सवार। टकराने के बाद हवा में उछलते हुए गिरा युवक, मौके पर ही हुई युवक की मौत। सतना में 2 पेट्रोल पंप और कांटा समेत नापतोल विभाग के अधिकारियों ने किया सील। जीएसटी समेत वेट टैक्स का चोरी का मामला भी बन रहा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन का नया विवाद खड़ा हो गया। सर्व आदिवासी समाज के एक धड़े ने रविवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर सरगुजा क्षेत्र की 4 विधानसभा सीटों के गलत परिसीमन होने की शिकायत की। वहीं उनका आरोप है कि गलत परिसीमन की वजह से आदिवासियों की बहुलता के बावजूद ये सीटें सामान्य रह गई हैं। लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश होने का दावा किया है। मौसम केंद्र भोपाल में रविवार को दर्ज किए गए आंकड़ों के मुताबिक भिंड में 9 सेंटीमीटर, रायसेन में और सागर में 8 सेंटीमीटर और रीवा में 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने चंबल, भिंड, मुरैना, सागर, दतिया, ग्वालियर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इतनी बारिश से नहीं होगा कोई खास फायदा, धान की खेती के लिए पर्याप्त नहीं इतनी बारिश। पन्ना में पिछले कई सालों से अच्छी बारिश ना होने की वजह से पानी की भारी किल्लत शुरू हो गई है। इन दिनों पड़ रही तेज गर्मी के बीच लोग बारिश की आस लगाए बैठे हैं। 1-2 दिन हल्की बारिश के बाद फिर गर्म मौसम ने उमस बढ़ गई है, जिसके बाद अब जिले में जगह जगह भगवान इंद्रदेव को खुश करने और अच्छी बारिश के लिए तरह तरह के धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। मुरैना में सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं और लगातार तेज बारिश हो रही है। सुबह से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मुरैना आरटीओ बैरियर पर ट्रक में कार पीछे से जा घुसी। हादसे में बड़े जैन मंदिर के पूर्व मंत्री विजय जैन परिवार समेत दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिसमें उनकी पत्नी रानू जैन की मौत हो गई। भोपाल रोड पर एक किसान का सामान से भरा ट्रक पलटकर कार पर गिर गया। ट्रक के नीचे दबने से कार में सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर रविवार का असर रहा। रोजाना हो रहे 40,000 टेस्ट की संख्या 26,833 हुई, तो वहीं मरीजों की संख्या भी घट गई। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से आफत। बारिश से हरियाणा के कई जिलों में हुआ जल भराव। संसद के मानसून सत्र का आज से आगाज हुआ। सत्र के दौरान विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर किया हंगामा। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होते ही कोरोना की दूसरी लहर, महंगाई, चीन से जुड़े मामलों और पत्रकारों नेताओं की जासूसी को लेकर हंगामा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपनी मंत्रिपरिषद का परिचय दे रहे थे, तभी विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे के खिलाफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों की रास नहीं आ रहा कि दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिला मंत्रियों का यह परिचय कराया जाए। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय कराया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को ओबीसी और महिलाओं का मंत्री बनना चुभ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सदन में पहली बार ऐसी मानसिकता देखने को मिली है। नए मंत्रियों का हर हाल में सम्मान होना चाहिए। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोग तीखे से तीखे सवाल पूछें, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी दें। पीएम मोदी ने कहा कि आशा करता हूं सभी को वैक्सीन का 1 डोज लग गया होगा। सभी सदन वाले और बाकी लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है। चाहते हैं कि महामारी को लेकर संसद में सार्थक चर्चा हो। पीएम मोदी ने कहा कि वो खुद कोरोना से जुड़े मसलों पर सांसदों को जानकारी देना चाहते हैं। फ्लोर लीडर से इस मसले पर बातचीत होगी।